Good morning, students. Myself, Dr. Manjul Pratap Singh, Professor, ABSIT College of Pharmacy, Ghaziabad. Today, we will discuss about the subject Pharmaceutical Engineering. Subject code is BP3040. In this one subject, we will discuss about the Unit 3 and topic mixing. In previous video lecture, we have already discussed about the definition of mixing, application of mixing in pharmacy, solid mixing and its apparatus or instrument used for solid mixing. In present video lecture, we will discuss about the liquid mixing. So let us start. What is the liquid mixing? Liquid mixing क्या होते हैं? The liquid mixing is the formation of homogeneous system by the applying of shear. लिक्विड मिक्सिंग क्या है? ये लिक्विड मिक्सिंग में जब हम दो लिक्विड को आपस में मिक्स करते हैं तो क्या होता है? एक होमोजेनियस सिस्टम मिलता है। और ये होमोजेनियस सिस्टम कैसे मिलता है? जब हम उस पर थोड़ा सा shear अप्लाई करते हैं, यानी कि प्रेशर अप्लाई करते हैं। So the liquid mixing is the formation of homogeneous system by the application of shear. ठीक, ओके। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग? अब आती है कि लिक्विड मिक्सिंग जो मिक्स होती है, जो होमोजेनियस मिक्सचर या सिस्टम बनता है, उसके अंदर कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं? द मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग आर द मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। तो ये जो मैकेनिज्म है ये हम 4 क्लास में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द बल्क ट्रांसपोर्ट, सेकंड वन इज द टर्बुलेंट, थर्ड वन इज द लैमिनार मिक्सिंग एंड फोर्थ वन इज द मॉलिक्यूल डिफ्यूजन। तो इस तरीके से हमारे 4 तरह की मिक्सिंग होती है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले बल्क ट्रांसपोर्ट की। बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ ए लार्ज पोर्शन ऑफ ए मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इन ए गिवन सिस्टम। बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है? हम मूवमेंट कराते हैं एक लार्ज अमाउंट मटेरियल का एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, ठीक, उसे बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। फॉर दिस रोटेटिंग ब्लेड्स एंड पेडल्स आर यूज्ड। और उस लार्ज पोर्शन को ट्रांसफर करने के लिए या तो हम रोटेटिंग ब्लेड्स का यूज करते हैं या फिर हम पेडल्स का यूज करते हैं। तो बल्क ट्रांसपोर्ट क्या है? दिस इज द मूवमेंट ऑफ ए लार्ज पोर्शन ऑफ ए मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इन ए गिवन सिस्टम, एंड फॉर दिस पर्पज वी यूज द रोटेटिंग ब्लेड्स एंड द पेडल्स। ओके, अब बात आती है turbulent की। The second mechanism is the turbulent. We have already discussed about the turbulent flow in the unit 1 fluid flow. जिस समय हमने रेनॉल्ड नंबर की बात की थी उस समय टर्बुलेंट फ्लो आया था, ठीक। तो उसी के बेस पे ही हम यहाँ पे भी वर्क करेंगे। देन मिक्सिंग ड्यू टू टर्बुलेंट फ्लो which results in random fluctuation of the fluid velocity at any given point विद इन द सिस्टम। इसमें क्या है? इसमें जो मिक्सिंग हो रही है टर्बुलेंट फ्लो में होती है। टर्बुलेंट फ्लो जैसे हम लोग जानते हैं रैंडम फ्लक्चुएशन, यानी कि जो लिक्विड है उसके अंदर रैंडम फ्लक्चुएशन हो रहा है ड्यू टू द फ्लूइड वेलोसिटी, डिफरेंट फ्लूइड वेलोसिटी, यानी कि जो फ्लूइड बह रहा है यानी कि मूव कर रहा है उसके अंदर बस एकदम से फ्लक्चुएशन होने लग जाएगा और एक गिवन पॉइंट पे होगा, यानी कि कभी एक वन साइड हो गया, कभी दूसरी तरफ से हो गया। तो इस तरह जगह जगह से जब फ्लक्चुएशन होगा तो मटेरियल एकदम से मिक्स हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द टर्बुलेंट मिक्सिंग। थर्ड वन इज द लैमिनार मिक्सिंग। लैमिनार मिक्सिंग भी हम लोगों ने वहां पे डिस्कस की थी यूनिट 1 में फ्लूइड फ्लो में। इसमें क्या होता है? जैसे कि आप रिकॉल करने की कोशिश करिएगा, जब जिस समय पे एक स्ट्रीम लाइन फ्लो जो होता है, यानी कि एक जो लाइन बनती चली जा रही है लिक्विड के अंदर दूसरे लिक्विड की, लेकिन आगे जाके बहुत दूर जाने के बाद में वो फिर प्रॉपर मिक्स हो जाती है, उसे बोलते हैं लैमिनार मिक्सिंग। ये क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ टू डिसिमिलर लिक्विड थ्रू लैमिनार फ्लो। इसमें दो डिसिमिलर लिक्विड को मिक्स किया जाता है थ्रू द लैमिनार फ्लो। देन लास्ट वन इज द मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन क्या है? मिक्सिंग एट मॉलिक्यूलर लेवल इन विच मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज ड्यू टू द
थर्मल मोशन। जैसे देखा होगा आपने, जिस समय पानी का हम किसी बॉईल करते हैं, पानी को बॉईल करते हैं क्या हीट के ऊपर, तो क्या है उसमें से जो मॉलिक्यूल ऊपर नीचे मोशन में आते हैं, यानी कि जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर सरफेस की तरफ आते हैं और सरफेस से कोल्ड मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आते हैं। तो जिससे क्या होता है, पूरी उसमें एक मिक्सिंग सर्कुलेशन बन जाता है। ठीक, तो ये सर्कुलेशन पूरे मटेरियल को मिक्स कर देता है। तो इस तरीके से हमारे चार मैकेनिज्म थे, 4 मैकेनिज्म थे: बल्क ट्रांसपोर्ट, टर्बुलेंट, लैमिनार मिक्सिंग एंड द मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। अब आती है मिक्सिंग इक्विपमेंट्स फॉर लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग। लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। द मिक्सिंग apparatus कंसिस्ट ए कंटेनर और टैंक एंड ए मिक्सिंग डिवाइस। जो हमारा मिक्सिंग apparatus होता है उसके अंदर दो चीज होती हैं। पहला एक टैंक जिसे कंटेनर बोलते हैं, यानी कि जिसके अंदर लिक्विड मटेरियल फिल होगा। सेकंड वन इज द मिक्सिंग डिवाइस। मिक्सिंग डिवाइस क्या होता है, जिससे हम उसको चलाते हैं। सभी ने घर में देखा होगा, जैसे स्पून, एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जो स्पून है, दिस वन इज द मिक्सिंग डिवाइस, क्योंकि स्पून से हम कुछ भी चीज को मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि पेडल शेप की होती है ऑलमोस्ट, है ना। ए मिक्सिंग डिवाइस इज कॉल्ड इम्पेलर which is mounted with the help of shaft. The shaft is driven by a motor. जो मिक्सिंग डिवाइस है उसको हम इम्पेलर बोलते हैं। और ये जो इम्पेलर है माउंट होता है किसके ऊपर, ये एक शेफ्ट के ऊपर, और शेफ्ट जुड़ी होती है मोटर से, यानी कि जिस समय मोटर मूव करेगी, मोटर का जॉइन है शेफ्ट से, तो शेफ्ट मूव करेगी। जब शेफ्ट मूव करेगी तो जो इम्पेलर लगा है, जो उसके ऊपर फैन टाइप का लगा है, वो एकदम से रोटेशन में आ जाएगा और वो चीजों को मिक्स कर देगा। So the mixing device is called impeller, which is mounted with the help of shaft, and the shaft is driven by the motor. अब 3 मेन टाइप ऑफ impeller are used. जो कॉमनली impeller होते हैं वो 3 तरह के होते हैं जो हम लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग में यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रोपेलर, सेकंड वन इज द टरबाइन एंड थर्ड वन इज द पैडल्स। तो ये 3 तरीके के होते हैं, प्रोपेलर, टरबाइन एंड पैडल्स। Then we will discuss one by one. First of all, we will discuss about the propellers. Propeller क्या होते हैं? Propeller normally contain a number of blade. Propeller क्या है? इसमें बहुत सारे ब्लेड हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 जितने हो ब्लेड हो सकते हैं, लेकिन बट ए 3 ब्लेड डिजाइन इज मोस्ट कॉमन फॉर लिक्विड्स। जो 3 ब्लेड डिजाइन का होता है वो बहुत ही मोस्ट कॉमन है। एक अगर हम इसके दूसरे एग्जांपल की बात करें प्रोपेलर के, कॉमन एग्जांपल वो जैसे कूलर सबने देखे होंगे, कूलर के अंदर जो फैन होता है या एग्जॉस्ट फैन जो होता है हमारा और किचन वगैरह में, वो 3 ब्लेड का ही होता है और उसके अंदर वो उसको हम प्रोपेलर मान सकते हैं। क्लियर? तो 3 ब्लेड डिजाइन इज मोस्ट कॉमन फॉर लिक्विड्स। प्रोपेलर अवेलेबल इन डिफरेंट डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम फ्यू इंचेस टू 3 फीट। जो प्रोपेलर है वो हमारे डिफरेंट डायमीटर में आते हैं, वो फ्यू इंच से, थोड़े से इंच से लेके 3-3 फीट के भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी एंड द पर्पस ऑफ द मिक्सिंग। देन you can see in the diagram, this one animation, this is a multiple blade propeller. Okay, now propeller may be either right or left handed depending on the direction of slant of blade. ये जो हमारा प्रोपेलर है इसमें राइट हैंडेड होगा या लेफ्ट हैंडेड, ये डिपेंड करेगा स्लैंट की डायरेक्शन पे और ब्लेड पे, क्योंकि उसी बेस पे हमारे पास जो मूवमेंट है वो डिसाइड होगा। Clear? Then in deep tank, push-pull propeller is used in which 2 or more propellers may be attached to the same shaft. जब हम डीप टैंक की बात करते हैं और वहां पे अगर हम प्रोपेलर को यूज करना चाहते हैं तो उसमें पुश पुल टाइप का प्रोपेलर यूज होता है। इस पुश पुल टाइप प्रोपेलर में क्या होता है कि एक सिंगल शेफ्ट है, उस सिंगल शेफ्ट पे अलग अलग डायरेक्शन में प्रोपेलर लगे होते हैं, यानी कि अगर एक प्रोपेलर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा प्रोपेलर जो है एंटी क्लॉक करेगा, यानी कि ट्विस्टिंग जिसे बोलते हैं कि एक राइट हैंड को घूमेगा तो एक लेफ्ट हैंड की तरफ रोटेट करेगा। ड्यू टू दीज वर्क इज अपोजिट डायरेक्शन टू क्रिएट ए जोन ऑफ टर्बुलेंस। और जो अपोजिट डायरेक्शन का जो जोन होगा ये टर्बुलेंस, बहुत ज्यादा टर्बुलेंस क्रिएट करेगा, हाई टर्बुलेंस क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से प्रॉपर मिक्स
मिक्सिंग हो पाएगी लिक्विड्स की. सो इन डीप टैंक पुश पुल प्रोपेलर इज यूज्ड, ऑलवेज रिमेंबर. ठीक, स्मॉल प्रोपेलर टर्न एट फुल मोटर स्पीड अप टू 8000 आरपीएम. और जब हम स्मॉल प्रोपेलर्स की बात करते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है अप टू द 8000 आरपीएम, यानी कि 8000 रोटेशन पर मिनट पे वो रोटेट कर सकता है. तो प्रोपेलर इतने हाई पावर वाले होते हैं. क्लियर? नाउ एज यू आर सीइंग इन द एनिमेशन हाउ द प्रोपेलर रोटेट एंड द वेव कम आउट. जो वेव्स है वो बाहर की तरफ आ रही हैं, तो वो आप देखिए किस तरीके से वो मिक्सिंग होगी. सारी वेव्स क्या है, वो आगे की तरफ बढ़ रही है धीरे 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 धीरे, तो इससे मिक्सिंग प्रॉपर तरीके से होती है. क्लियर? देन अब आती है डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोपेलर. प्रोपेलर की डिसएडवांटेज क्या होती हैं? कहते हैं नॉट सुटेबल फॉर लिक्विड्स हैविंग द विस्कोसिटी मोर देन 5 पास्कल, फॉर एग्जांपल ग्लिसरीन एंड कैस्टर. जो प्रोपेलर्स होते हैं वो हमारे जो जिनकी विस्कोसिटी 5 पास्कल से ज्यादा होती है उनके लिए सुटेबल नहीं होते, जैसे ग्लिसरीन और कैस्टर ऑयल. दूसरा अब आता है यूज. प्रोपेलर का यूज कहाँ करते हैं हम? प्रोपेलर आर यूज फॉर लिक्विड हैविंग ए मैक्सिमम विस्कोसिटी ऑफ 2 पास्कल. जो प्रोपेलर यूज होते हैं उन्हीं लिक्विड्स के लिए यूज हो पाते हैं जिनकी विस्कोसिटी मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 पास्कल होती है. ठीक, तो वहां पे हम प्रोपेलर यूज करते हैं. अब बात आती है हमारी टरबाइन की. द सेकेंड टाइप ऑफ इम्पेलर इज द टरबाइन. सबने सुना होगा टरबाइन, काफी जगह पे नाम आता है टरबाइन. ठीक, टरबाइन क्या होती है? टरबाइन कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर डिस्क टू विच ए नंबर ऑफ शॉर्ट ब्लेड्स आर अटैच. ये क्या है? एक सर्कुलर डिस्क है, उस डिस्क के अंदर की तरफ ब्लेड अटैच होते हैं, बस ये टरबाइन है. ठीक, जैसे डायग्राम में आप यू कैन सी एक सर्कुलर एक मोशन के लिए ये एक व्हील है, ये सर्कुलर व्हील है. दिस वन इज द व्हील. ये एक व्हील दिख रहा है. ठीक, इसके चारों तरफ ये हमारी टरबाइन के ब्लेड्स लगे हैं. ब्लैक कलर के जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं, दीज ऑल आर द ब्लेड्स. ये हमारे ब्लेड्स हैं. ठीक है. नाउ the diameter of turbine ranges from 20 to 50% of the diameter of the vessel. जो टरबाइन का डायमीटर होता है वो 20 से 50% होता है. किसके डायमीटर के? डायमीटर ऑफ वेसल, यानी कि जिस हमारे को टैंक में टरबाइन को रोटेट करना है उसका 20 to 50% डायमीटर का वेसल होना चाहिए, यानी कि उस कंटेनर से छोटी टरबाइन होनी चाहिए. ये उसका डायमीटर होता है नॉर्मली. ठीक, जैसा एनिमेशन में आप देख रहे हैं किस तरीके से फ्लूइड से मूवमेंट में आती है. ठीक, द ब्लेड्स ऑफ टरबाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड. जो ब्लेड्स होते हैं टरबाइन के वो या तो स्ट्रेट हो सकते हैं या फिर कर्व हो सकते हैं. अगर आप इस वाले फर्स्ट वन डायग्राम में देखें, इसमें यहाँ पे देखिएगा किस देखो ब्लेड इसमें स्ट्रेट ब्लेड है. ठीक, लेकिन अगर हम नीचे वाले डायग्राम की बात करते हैं इसके अंदर ये कर्व्ड हमारे ब्लेड्स हैं. तो डिपेंड करता है हमें किस टाइप का पर्पस चाहिए. ठीक, इट रोटेट एट लोअर स्पीड 50 to 200 आरपीएम. और ये जो टरबाइन की रोटेशन है ये 50 से 200 रोटेशन पर मिनट, यानी कि 50 to 200 रोटेशन पर मिनट पे ही मूव कर पाती है, रोटेट हो पाती है. देन द पैरामीटर ऑफ टरबाइंस आर. अगर हम टरबाइन के पैरामीटर जानना चाहेंगे तो इम्पेलर डायमीटर, हमें इम्पेलर डायमीटर जानना बहुत जरूरी है तभी हम यूज कर पाएंगे. सेकंड, रोटेशन स्पीड, उसकी स्पीड कितनी है, आरपीएम कितना है, उसी बेस पे हम टरबाइन सेलेक्ट कर पाएंगे. देन नंबर ऑफ ब्लेड्स, कि कितने नंबर का हमें ब्लेड्स की टरबाइन चाहिए, डिपेंड करेगा. वो भी तब डिपेंड करेगा हमारा कि हमारा मटेरियल कितनी विस्कोसिटी का है, क्या है, कौन सा है, तभी हम ब्लेड्स का भी नंबर जान पाएंगे. एंड ब्लेड डायमीटर, ब्लेड कितने बड़े हैं, उनका साइज क्या है, ये भी हमें जानना पड़ेगा. ब्लेड डायमीटर एंड द ब्लेड एंगल. अब की ब्लेड एंगल वाला चाहिए या स्ट्रेट चाहिए, ये भी डिपेंड करेगा. तो ये दीज ऑल आर द पैरामीटर्स फॉर चूजिंग ए टरबाइन, है ना, फॉर लिक्विड मिक्सिंग. तो इस तरीके से हमारे टरबाइन के पैरामीटर्स थे. अब आता है एडवांटेजेस ऑफ टरबाइन. टरबाइन की क्या क्या एडवांटेज है? द फर्स्ट एडवांटेज द प्रोवाइड ग्रेटर शेयरिंग स्ट्रेस. सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज है कि बहुत ही ज्यादा शेयरिंग स्ट्रेस प्रोवाइड करता है. ठीक, नाउ सेकंड, सुटेबल फॉर इमल्सिफिकेशन. और ये
इमल्शन बनाने के लिए बहुत ही सुटेबल है। इसको भी हम यूज कर सकते हैं फॉर इमल्सिफिकेशन। ठीक ना। अब आता है यूज ऑफ टरबाइन कि टरबाइन का यूज कहाँ पे होता है। ठीक, कहता है टरबाइन आर यूज फॉर लिक्विड हैविंग ए वेरी हाई विस्कोसिटी अप टू 700 पास्कल, फॉर एग्जांपल सिरप और पैराफिन। टरबाइन हमेशा वहां पे यूज होती है जहां पे जिन लिक्विड की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा मतलब अप टू 700 पास्कल, जैसे सिरप या फिर पैराफिन। इनकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उस जगह पे हम लोग टरबाइन यूज करते हैं। ओके, यूज फॉर स्लरी विद 60% सॉलिड। और जब हम स्लरी बनाते हैं, जब कोई फिल्ट्रेशन के लिए स्लरी बना रहे हैं या फिर किसी और काम के लिए हम स्लरी बना रहे हैं, और जहां पे सॉलिड की का कंटेंट जो है स्लरी में मोर देन 60% होता है, ठीक, तब वहां पे हम टरबाइन का यूज करते हैं। तो ये हमारे टरबाइन थी। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं पैडल्स कि पैडल क्या होता है। ए पैडल कंसिस्ट ऑफ ए हब सेंट्रली विद लॉन्ग फ्लैट ब्लेड अटैच्ड इट टू वर्टिकल। यानी कि पैडल क्या है, ये एक हब है जो बीच में सेंटर में एक शेफ्ट है, जिसके चारों तरफ कुछ फ्लैट ब्लेड्स लगे होते हैं और वर्टिकली होते हैं। ठीक है, अभी दिखाएंगे। पैडल विद 2 ब्लेड्स और 4 ब्लेड्स आर कॉमन। जो पैडल होते हैं 2 ब्लेड्स के और 4 ब्लेड्स के, ये बहुत ही कॉमन होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। दिस वन इज द 4 ब्लेड पैडल, ओके, एंड सेकंड वन इज द दिस वन इज द 2 ब्लेड पैडल। ठीक है, यानी कि शेफ्ट जो टाइप का जो है वर्टिकली, उस पर डिपेंड करता है कितने ब्लेड्स का पैडल होगा। ठीक, पैडल विद अपर ब्लेड एंड लोअर ब्लेड इज सुटेबल फॉर मिक्सिंग ऑफ मिक्सेबल लिक्विड विद लो विस्कोसिटी। ठीक, जो हमारे पैडल होते हैं जिनमें अपर ब्लेड और लोअर ब्लेड होता है, वो हमारे हमेशा लिक्विड मिक्सिंग के लिए बहुत ही सुटेबल होते हैं, लेकिन उन्हीं लिक्विड के लिए सुटेबल होते हैं जिनकी विस्कोसिटी लो होती है, हाई विस्कोसिटी के लिए नहीं होती। ठीक, ए shaft carrying hub blade rotate at a low speed of the order of 100 rpm। जो shaft है जो हब ब्लेड से जुड़ी है, वो रोटेट होती है बहुत ही लो स्पीड पे, अप्रॉक्स 100 rpm पे, और 100 rpm पे ही ये मूव करता है, रोटेट करता है। ठीक, अब आता है एडवांटेजेस ऑफ पैडल्स कि पैडल्स की कौन कौन सी एडवांटेजेस होती हैं। द वर्टेक्स फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल विद पैडल इम्पेलर। जो वर्टेक्स फॉर्मेशन होता है वो हमारे पैडल इम्पेलर में पॉसिबल नहीं होता, उसकी हमारे को कोई टेंशन ही नहीं लेनी पड़ती कि वर्टेक्स फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ पैडल्स। क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ सस्पेंशन इज पुअर। अगर हमें सस्पेंशन में की मिक्सिंग करनी है तो पैडल से वो मिक्सिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती। ठीक, तो यहाँ पे सस्पेंशन के लिए पैडल बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज रखता है। ठीक, एज यू आर सीइंग इन द एनिमेशन, ठीक, एक सिंगल शेफ्ट है, उसके ऊपर बहुत सारे पैडल लगे हुए हैं और वो शेफ्ट घूम रही है। लुक इन द ये दिस द पैडल, दीज ऑल आर द पैडल्स। ये देखिए, ये यहाँ पे पैडल्स हैं, वो किस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, यू कैन सी इन द एनिमेशन। ओके, देन यूज ऑफ पैडल्स कि अब पैडल्स का यूज क्या होता है, कहाँ पे पैडल यूज करते हैं। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटासिड सस्पेंशन। जो हम एंटासिड सस्पेंशन बनाते हैं, एंटासिड सस्पेंशन का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जो हमारे डाइजीन सॉल्यूशन आता है, जो डाइजीन सस्पेंशन आता है एंटासिड का, उसको अगर हमें बनाना है तो हमें पैडल यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो सॉलिड कंटेंट होता है वो 60% के अप्रॉक्स होता है। जैसे कि हमने बात की स्लरीज having the 60% of solid content, we use the paddle। ठीक, तो एंटासिड सस्पेंशन में पैडल यूज करते हैं। अगर एंड पैक्टिन रिलेटेड परगेटिव्स, अगर हमें अगार या पैक्टिन के से रिलेटेड कोई परगेटिव्स बनाने होते हैं, तब भी हम पैडल को यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पैडल है वो यूज होता है। और हमारे लिक्विड मिक्सिंग के जो हमारे 3 वो थे, हम इम्पेलर्स थे। फर्स्ट वन इज द क्या नाम है, प्रोपेलर, सेकंड वन इज द
टर्बाइन एंड थर्ड वन इज द पैडल। ये हमारे पूरे हो चुके हैं। किसी को कुछ पूछना है या किसी का कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग, he or she can ask me. Feel free for asking the question. Anybody in the class? No? Okay. Thank you. Thank you very much.